जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जौनप्रिया जीके में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, भारत सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना लेकर चल रही है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए भारत सरकार की तरफ से नए साल की 14 तारीख यानी कि मकर संक्रांति के त्योहार के दिन केंद्रीय कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय की वित्तीय सेवाएं देने वाले विभाग की तरफ से एक जबरदस्त तोहफा दिया गया है। और क्या तोहफा दिया गया है, इसकी जो जानकारी है वह उन्होंने अपनी वेबसाइट पर शेयर की है। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, यहां मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से 14 जनवरी को शाम 7:28 पर यह प्रेस रिलीज जारी की गई है और यह जानकारी तमाम अखबारों में भी प्रकाशित हुई है। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, हिंदुस्तान जैसे अखबारों में भी यह खबर आ चुकी है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, भारत सरकार ने शुरू की नई सुविधा। इस तरीके से इस पेपर में आप देख सकते हैं, यह न्यूज़पेपर वहां उपलब्ध है। अगर आप गवर्नमेंट का लेटर चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ सरकार की तरफ से एक कंपोजिट सैलरी पैकेज शुरू किया गया है थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंकिंग। इसमें आपको कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। मैं सीधे आपको इसके मिलने वाले बेनिफिट्स पर लेकर चलता हूं, बाकी आप सारी डिटेल्स खुद भी देख सकते हैं। यह कंपोजिट सैलरी अकाउंट केंद्र सरकार ने ग्रुप ए, बी और सी तीनों के लिए किया है, लेकिन ग्रुप डी और ऑटोनोमस बॉडीज के लिए इसमें अभी कोई जिक्र नहीं किया गया है। जब इसका पूरा नोटिफिकेशन आएगा तब स्थिति साफ होगी, क्योंकि अभी जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें भी इसका उल्लेख नहीं है। कर्मचारियों से यह खास तौर पर अपील की गई है कि वे अपने सैलरी अकाउंट को पब्लिक सेक्टर बैंकों में अपग्रेड या माइग्रेट करवा लें। अब सवाल यह उठता है कि क्यों करवा लें, इससे आपको क्या फायदा मिलने वाला है, कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जिनकी वजह से आपको यह फायदा होगा। अब इसकी सुविधाओं की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 3 बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर्स दिए गए हैं। अब कौन कौन से हैं, तो दोस्तों पहला है बैंकिंग फैसिलिटी, जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट, वो भी एनहेंस्ड फैसिलिटीज के साथ, फ्री रेमिटेंस, चाहे आप आरटीजीएस के थ्रू करें, नेफ्ट के थ्रू करें, यूपीआई के माध्यम से करें, साथ ही चेक फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। दूसरा है कैंसिलेशन इंटरेस्ट रेट, यानी अगर आप कोई लोन लेते हैं तो उस पर लगने वाला ब्याज दर कम होगा, चाहे वह होम लोन हो, बच्चों की एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन हो, गाड़ी खरीदने के लिए व्हीकल लोन हो, या फिर आपकी कोई पर्सनल जरूरत हो और आप पर्सनल लोन लें, हर जगह आपको कम ब्याज दर का फायदा मिलेगा। कंसेशन इन लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, जब भी आप लोन लेते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग फीस लगती है जो डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसिंग के लिए होती है, वहां पर भी आपको रियायत मिलेगी। वेवर्स ऑन लॉकर रेंटल, यानी बैंक के अंदर जो लॉकर सुविधा होती है उसका किराया अब माफ किया जाएगा, मतलब आपको लॉकर की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। फैमिली फैमिली बैंकिंग बेनिफिट्स, इसके साथ आपके फैमिली मेंबर्स को भी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे बड़े बेनिफिट की, तो दोस्तों इनहेंस्ड इंश्योरेंस कवरेज, आपका इंश्योरेंस कवरेज पहले से ही कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर 1.5 करोड़ तक, एयर एक्सीडेंस इंश्योरेंस कवर 1 करोड़ तक, और परमानेंट टोटल या पार्शियल डिसेबिलिटी की स्थिति में भी 1.5 करोड़ तक कवर किया गया है। लाइफ टर्म इंश्योरेंस, इनबिल्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दिया गया है, यह 20 लाख का तक हो सकता है और इसे आप एडिशनल टॉप सुविधा तक बढ़ा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, खुद के लिए और फैमिली के लिए कंप्रेसिव हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, जिसे आप एडिशनल टॉप ऑफ के साथ और भी एनहेंस कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पॉइंट है डिजिटल और कार्ड फीचर्स। दोस्तों, आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले बेनिफिट्स को इनहेंस किया गया है। एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की सुविधा मिलेगी, रिवार्ड प्रोग्राम्स और कैशबैक ऑफर दिया जाएगा, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन की सुविधा होगी और कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह की
सारी सुविधाएं आपको इस कंपोजिट सैलरी अकाउंट के अंतर्गत मिलेगी। दोस्तों अब इसके साथ साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वित्त मंत्रालय की डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने पब्लिक सेक्टर बैंकों को यह निर्देश दिया है कि वो इस प्रोडक्ट को वाइडली पब्लिसाइज करें, यानी इसका अच्छे से प्रसार प्रचार किया जा सके। इसे वेबसाइट पर डाला जाए, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं वहां पर भी कैंपस ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि केंद्रीय कर्मचारियों तक इसकी पूरी जानकारी पहुंच सके। साथ ही उन्हें बताया जाए कि इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें अपने मौजूदा सैलरी अकाउंट से माइग्रेट होकर इस नए कंपोजिट सैलरी अकाउंट में आना होगा। लेकिन यह पूरी तरह से कर्मचारियों की मर्जी पर आधारित है, या कोई मैंडेटरी स्कीम नहीं है, या आपकी सहमति पर, कंसेंट पर निर्भर करता है। अगर आपको यह सुविधा पहले से बेहतर लगती है तो आप इसे चुन सकते हैं। पहले भी सैलरी पैकेज अकाउंट चलते आ रहे हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ बताया गया है यह उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर सुविधाएं प्रदान करता है। इसी वजह से सरकार ने यह नई स्कीम लॉन्च की है। यह पूरा डॉक्यूमेंट्स आप जो है आप टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की वेबसाइट पर भी यह उपलब्ध है। जैसे ही इसका पूरा नोटिफिकेशन आएगा तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि ग्रुप डी और ऑटोनमस बॉडीज के लिए कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाएगा या नहीं। अभी तक जो जानकारी उपलब्ध है, चाहे वह अखबारों के माध्यम से हो या वेबसाइट पर जारी प्रेस रिलीज के माध्यम से हो, इसमें इसका कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है। तो यह थी जानकारी वित्त मंत्रालय की तरफ से शुरू किए गए इस नए कंपोजिट सैलरी पैकेज अकाउंट के बारे में। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए वहां पर आप लोग फटाफट ज्वाइन होइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।